नारी कहते हैं अपनी स्त्री को। ज्यादातर लोगों की तीन ही आशाएं रहती हैं, लेकिन संतों के चरणों में जुड़ जाओगे, संतों का संग करोगे तो इन तीनों आशाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सुत वित नारी तीन आशाएं, सुत वित नारी आशाएं, त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। प्रभु पीछे बंदे हुए चले आए, प्रभु पीछे हुए बंदे हुए चले आए। भिखारी तू बन के तो देख, वो है दादा भिखारी तू बन के तो देख, वो है मोहन पुजारी तू बन के तो देख, वो है मोहन पुजारी तू बन के तो देख, वो है दादा भिखारी तू बन के तो देख, वो है दादा भिखारी तू बन के तो देख। उसके दर से नहीं कोई खाली गया, उसके दर से नहीं कोई खाली गया, उसके आगे तू झोली फैला के तो देख, उसके आगे तू झोली फैला के तो देख, उसके आगे तू झोली फैला के तो देख, उसके आगे तू झोली फैला के तो देख। प्रभु पीछे हुए बंदे हुए चले आए, प्रभु पीछे हुए बंदे हुए चले आए, ओ प्रभु पीछे हुए बंदे हुए चले आए। पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धरने ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर। धन्य ने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया, मीराबाई ने विष का पान करके उस प्यारे को प्रकट कर लिया। लेकिन बंधुओं, हम भी भगवान से जो अपनी प्रीति जोड़ रहे हैं ना, जो हमें आनंद आ रहा है, किस
किसको आनंद आ रहा है? भगवान की कथा में हाथ लाकर। तो इसका फल आपको कल मिलेगा, और कल वो ठाकुर हमारे बीच में साकार रूप में बोलो प्रकट हो जाएगा। कल ये जो पूरे का पूरा पंडाल है वृंदावन धाम बन जाएगा, गोकुल धाम बन जाएगा, और हम सभी गाएंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और हमारे जो मुख्य यजमान है उनका नाम भी आनंद ही है। देखो महाराज कितना बढ़िया सहयोग, एक बार ताली बजाइए। और कल को आप सभी मेरे ठाकुर जी के लिए कोई ना कोई भोग अवश्य लेकर के आना। ठाकुर जी के लिए खिलौना लेकर भी जाना, और जहां से लेकर भी जाना। बधाइयां देनी भी है और लूटनी भी। ये नहीं है कि यहाँ से केवल बधाइयां लूट लेंगे, लेकर ही जाने, देनी भी पड़ेगी। बधाई देते हैं तभी तो मिलेगी। बधाइयां देनी भी है और लूटनी भी है। इस कथा में आप जो भी सहयोग करना चाहो वो भी कर सकते हो। खिलौने पूरे का पूरा पंडाल रंग बिरंगे गुब्बारों से सज जाएगा। माखन मिश्री की वर्षा होगी, टोफल चॉकलेट की वर्षा होगी, खिलौनों की वर्षा होगी। हम सब ने भगवान का उस आनंद को लूटना है। कल से भगवान की सुंदर छवि का हमें दर्शन होगा और भगवान की बाल लीलाओं की ओर हम चलेंगे। लेकिन हम भी भगवान से संबंध बनाए कैसे? पाया धन्य ने पत्थर को प्रभु मान, पाया धन्य ने पत्थर को प्रभु मान, पाया मीरा ने विश्वास हर पार, पाया मीरा ने विश्वास हर पार, पाया केवट ने भोला करन तूने का, माही नाम न केवट आना, कहूँ तुमार मरम में जाना। माही नाम न केवट आना, कहूँ तुमार मरम में जाना। केवट भगवान से कहता है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। जहां बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े संत भी भगवान से कहते हैं कि प्रभु हम आपके मरम को नहीं जान सकते। वेद ना पाया वेदों ने, जिस परमात्मा का वेद भी ना पा सके, तो केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। तो केवट कितना महान होगा जिसने भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझसे कहिए कि मेरे चरण धो। निवेदन नहीं किया कि मैं आपके चरण धोना चाहता हूं, भगवान से कहलाया कि केवट मेरे चरणों को धो। बड़ा सुंदर प्रसंग है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये प्रसंग अपने घर में बैठ करके रामचरितमानस को लेकर के पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। पाया केवट ने दो दो चरण धूल को, पाया केवट ने दो दो चरण धूल को, पाया केवट ने दो दो चरण धूल को, पाया केवट ने दो दो चरण धूल को। उनके चरणों में मस्तक झुका के तो देखो, उनके चरणों में मस्तक झुका के तो देखो। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आए, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। संत के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी। ओ संत संग कर पुण्य कमाई, संत संग कर पुण्य कमाई। उस कमाई से क्या होगा? हो जाए भव से पार में तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी। बोले सतगुरुदेव महाराज, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर जी पहुंचे हैं संत महापुरुष के पास। किसके पास पहुंचे हैं? मैत्रेय हरि मुनि जी के पास। बोलिए मैत्रेय हरि महाराज, बोलिए विदुर जी महाराज। जैसे ही विदुर जी वहां पधारे तो मैत्रेय हरि महाराज ने बहुत स्वागत किया। विदुर जी मैं आपके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरे प्यारे ने आपके लिए मेरे पास एक धरोहर भेजी।
तो द्रोहल मैंने आपको देनी है, वो कथा मैंने आपको सुनानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी कथा सुनाना चाहता हूं कि आप साधारण नहीं है, क्योंकि विदुर जी साधारण नहीं है। भगवान ने जिसको याद किया वो कितना बड़ा भगवान का भक्त होगा। कुछ भक्त होते हैं जो भगवान को याद करते हैं, कुछ भक्त जिनको भगवान याद करते हैं। हनुमान जी, भरतलाल जी, इनको भगवान कभी भूलते नहीं है। हनुमान जी से भी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हारे ऋण से मैं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इनका नाम भगवान अपनी पर्सनल डायरी में लिखते हैं अपने भक्तों का। ऐसे ध्रुव जी महाराज, आप पूर्व जन्म में साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के श्राप के कारण आपको विदुर बनना पड़ा, दासी पुत्र बनना पड़ा। ये कथा क्यों सुनाई गई है? ताकि हम सबको इस बात का ज्ञान हो जाए कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कर ही सो तस फल जाता। हमारा जो कर्म है ना, ये कर्म हमारे सामने जरूर आता है। आपको पता है कि आप जो भागवत की कथा सुन रहे हो, हमारे आनंद जी भारतीय सनातन धर्म जिस स्थान पर ये कथा हो रही है, रामचरितमानस प्रचार मंडल, ये सारे हमारे लिए बड़े पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हम सभी पता कितने कितने बड़े पुण्य अर्जित कर रहे हैं। कहते कि एक संत की ओर एक कदम चल करके जाओ तो हजार यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और हमारे ऊपर उल्टी गंगा बह रही है कि संत खुद चल करके हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, और दूसरा भगवान की कथा मिल रही है। तो ये बंधुओं क्या है, जे आप सब कर्म कर रहे हो, वो कर्म कर रहे हो, वो एफडी कर रहे हो, वो इंश्योरेंस करवा रहे हो, जो मरने के बाद केवल और केवल आप ही को प्राप्त हो। अन्यथा जीवन की इतनी भी ये इंश्योरेंस है, हमारी एफडी है, हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी लाइफ समाप्त होने के बाद हमारे परिवार को प्राप्त होती है। कभी किसी की इंश्योरेंस उसके काम आई? मरने के बाद किसके काम आती है? परिवार वालों के काम आती है। लेकिन ये इंश्योरेंस आपकी ऐसी हो रही है जो आपके काम आने वाली है। महाराज, आपने मांडव ऋषि के श्राप के कारण दास्तव्य का जीवन व्यतीत किया, क्योंकि मांडव ऋषि एक राजा के राज्य में चोरी करके हुए आए हुए जो चोर थे उनको आश्रय दिया, क्योंकि वो समाधि में बैठे हुए थे। चोर आकर के उनके आश्रम में छुप गए, तो राजा की सिपाहियों ने पकड़ लिया, और आश्रम में मांडव ऋषि भी बैठे हुए थे तपस्या में, तो उनको भी चोर पकड़ करके ले गए राजा के पास। राजा ने बिना कोई विचार विमर्श किए सबको सूली पे चढ़ा दिया। मांडव ऋषि भी सूली पे चढ़ गए। जब मांडव ऋषि सूली पे चढ़ गए तो काफी देर तक जिंदा रहे। तो राजा ने क्षमा याचना की कि महाराज, हमने आपको सूली पर चढ़ाया, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, हमें क्षमा कर दो। मांडव ऋषि ने उस राजा से कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को जो फल मिलता है ना उसके कर्मों के आधार पर मिलता है। मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा भैया जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा, ये बात मैं तेरे से नहीं, इस शरीर को त्याग करके धर्मराज से जाकर के पूछूंगा। उस समय धर्मराज की गद्दी पर कौन बैठे हुए थे? विदुर जी। क्योंकि ये जो गद्दियां हैं ना, धर्मराज की गद्दी, इंद्र की गद्दी, ब्रह्मा जी की गद्दी, ये सारी की सारी एक तरह के पद है, ये आपको भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से जय श्री राम। मस कहीं करही बीरंजी प्रभु, अजहि मसकते हीन। अगर भगवान चाहे ना एक मच्छर को ब्रह्मा बना दे, अगर भगवान चाहे तो ब्रह्मा को भी मच्छर से भी छोटा बना दे। एक बार एक चींटी भगवान श्री कृष्ण की ओर आ रही थी। उस समय भगवान भोजन कर रहे थे, पास में मां रुक्मणी बैठे हुए थे। वो चींटा होता है ना, जैसे हम अपनी पंजाबी में काटा कहते हैं, वो भगवान की ओर आ रहा था। रुक्मणी मैया बार बार उसे पीछे भगा रही थी, वो फिर भगवान की ओर आ रहा था, मां फिर उसे पीछे भगा रही। 2-4 बार मां ने भगाया, वो फिर भगवान की ओर आ रहा था, तो भगवान जोर जोर से हंसने लगे। प्रेम से की जय श्री। तो हमारे मध्य में गंगोत्री धाम से मुख्य पुजारी आए हैं। इनका जहां पहुंचने पर क्या बात है,
बोले गंगोत्री मैया की, बोले गंगा मैया की। तो आज तो साक्षात गंगा मैया हमें स्नान करवाने के लिए आ रही है, तो गंगा मैया का स्वागत करना है, जरा ताली की सेवा की। तो हमारे मध्य में परम आदरणीय शिव प्रकाश जी, शिव प्रकाश रावल जी गंगोत्री धाम से पधारे हैं। उनका जहां पधारने पर व्यास पीठ से मैं अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम सभी अपने प्यारे की कथा सुन रहे हैं और भगवान के प्यारे से हमारा मिलन हो रहा है। बोली संत महापुरुषों की जय, बोली विप्र बंधुओं की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जाकर के मैं धर्मराज से पूछूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। तो सीधे गए, उस समय बैठे हुए थे और हम कथा कह रहे थे कि भगवान की ओर जो चींटी आ रही थी, रुक्मिणी मैया हटा रही थी, भगवान जोर जोर से हंसने लगे। रुक्मिणी मैया रुष्ट हो गई। मां ने कहा कि देखो प्रभु, आप भोजन कर रहे हो, आपके भोजन में किसी प्रकार का खलन ना पड़े, इसलिए मैं चींटे को पीछे हटा रही थी और आपने मेरे ऊपर व्यंग किया, मेरे ऊपर हंसने लगे। भगवान ने कहा कि अरे रुक्मिणी, कौन कहता है कि तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूं? रुक्मिणी मैया ने कहा कि मेरे अतिरिक्त तो और कौन है कहां पर? कहा कि ये चीटा नहीं है, मैं तो इसे चीटे के ऊपर हंस रहा हूं। तो मां ने कहा कि इसका तो स्वभाव है, इसको जिधर से हटाओ पैर उधर ही जाता है। भगवान ने कहा कि इसके स्वभाव के कारण इसके ऊपर नहीं हंस रहा हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 14 बार ये चीटा ब्रह्मा के पद पर रह चुका है और आज चीटा बनकर के घूम रहा है। इसलिए बंधुओं, अपने कर्मों से सदा हमें सचेत रहना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे ना कि भैया हम भगवान से नहीं डरते, हम किसी के पाप से नहीं डरते, तो हाथ जोड़ करके कह दो कि भैया मत डरो। हम किसी से नहीं डरते, हाथ जोड़ करके कह दो भैया मत डरो। तो कह दे कि हम भगवान से भी नहीं डरते, तो कह देना कि भैया मत डरो, डरने की जरूरत भी नहीं है, भगवान को डरने की वस्तु थोड़ी नहीं है, मत डरो भगवान से। फिर हाथ जोड़ करके इतना निवेदन जरूर कर देना कि भैया किसी से मत डरो, केवल और केवल डरना है तो अपने कर्मों से डरो। अपने कर्मों का व्यक्ति को डर जरूर होना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व जनि राखा, जो जस कर ही सुख सफल चाखा। मांडव ऋषि ऊपर गए, जाकर के पूछा धर्मराज से। उस समय विदुर जी धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित थे। विदुर जी से पूछा कि महाराज आप बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा? मैं तो भगवान का भक्त हूं ना, मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया? तो विदुर जी ने कहा कि महाराज आप जब 5 वर्ष के बालक थे ना, उस समय आपने एक चींटे के शरीर में एक सुई चुभई थी, जिसके कारण वो बेचारा तड़प तड़प के मर गया, तो उसका फल आपको प्राप्त हो। तो मांडव ऋषि ने कहा कि विदुर जी, कितनी सी गलती पर, एक बच्चे की, एक बालक की इतनी सी गलती पर आपने इतना बड़ा दंड दे दिया। इसलिए आप निर्णय करने के लिए उपयुक्त नहीं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, जाओ आप दासी पुत्र बनकर के इस पृथ्वी पर भटको, आपको पता चले। तब से उन्होंने एक नया नियम बनाया, जब तक बालक 5 वर्ष का है तो वह पाप मुक्त रहता है। 10 वर्ष तक अगर कोई बालक पाप करता है तो उसका फल उसके माता पिता को मिलता है। इसलिए अपने बच्चों को पाप करने से सदा रोको, उनसे कभी भी कोई ऐसा पाप ना हो जिसका फल हमें भोगना पड़े। और 10 वर्ष के बाद अगर कोई भी व्यक्ति कोई पाप करता है तो उसका फल उसको स्वयं भोगना पड़ता है। लेकिन महाराज आप फिर भी धन्य हैं, इस दास्तव्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी आप भगवान के भक्त बने रहे। बताइए, तो कहा कि मैं शुरू से जानना चाहता हूं कि इस सृष्टि को भगवान ने कैसे बनाया। तुम्हें काहे को दुनिया बनाई, तुम्हें काहे को दुनिया बनाई।
के आया, भगवान ने दुनिया बनाई। तो मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते कि जब भगवान का मन चाहता है कि मैं एक से अनेक बनूं, तो भगवान तब सृष्टि बनाते हैं, भगवान दुनिया की रचना करते हैं। भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल में से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, चारों दिशाओं में देखना चाहा, तो ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। कभी उस कमल की नाभ के नीचे जाते, कभी ऊपर आते, चारों ओर देखते, कुछ समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की, ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, त और क। क्या बन गया? तब। ब्रह्मा जी के मन में आया कि तप किया जाए। ब्रह्मा जी ने तप किया, हजारों वर्षों तक तप किया, तो ब्रह्मा जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं चाहता हूं कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो मनुष्य सृष्टि की रचना करो, मानव सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से उस सृष्टि के बीज लिए। बीज क्या है? चतुश्लोकी भागवत। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मा जी ने जिस भागवत के बल पर पूरी सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम चार पुत्रों को जन्म दिया, सनत, सनंदन, सनातन और शरद। बोलिए सरकार विष्णु की जय। ये सामने आकर के प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहा कि पिताजी क्या आ गया? तो कहा कि सृष्टि करो। लेकिन हमने क्या कहा? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु हम तो हरि शरण में रहना चाहते हैं, हरि शरण में रहना चाहते हैं। तो वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, कहा कि भाग जाओ यहां से। जैसे ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भुकटी से साक्षात रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान सामने आकर के कहते हैं कि बताइए महाराज क्या करना है? तो कहा कि करना क्या? सृष्टि कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत की सृष्टि प्रारंभ कर दी। जब भूत प्रेत की सृष्टि देखी तो भूत प्रेत बड़े बेढंगे लगे और कहा कि भैया ये इस सृष्टि को बंद करो। तो कहा कि क्या करें? कहा कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ करके भजन करो। बोले बाबा भजन में लीन हो गए। और फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें देव ऋषि नारद जी। ये 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने भगवान का भजन करने के लिए भेज दिया। कहा कि आप भजन कीजिए। और फिर अपनी छाया से एक और पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम है कर्दम ऋषि। बोलिए कर्दम ऋषि भगवान की जय। कर्दम ऋषि साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और बंधु एक बात और बता दे, आजकल हम साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक, उनके ऊपर बड़े प्रभावित हो जाते हैं। कहते हैं कि देखो भैया इन वैज्ञानिकों ने कितने बड़े आविष्कार कर दिए। छोटे छोटे आविष्कार भी जो है ना वो हमें बड़े अद्भुत लगते हैं। जैसे कि आजकल हम जहां बैठे हैं, हमारे बच्चे विदेश में हैं, तो वीडियो कॉल के ऊपर हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनसे बातें हो रही। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि जो एप्लीकेशन है, कोई हम बहुत बड़ा विज्ञान समझ रहे हैं। लेकिन भैया कर्दम ऋषि जैसा वैज्ञानिक ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। कितने बड़े वैज्ञानिक। और ब्रह्मा जी की छाया से ही मां सरस्वती का भी प्रादुर्भाव हुआ। बोली शारदा मैया की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अब मनुष्य सृष्टि जो करनी है, मानुष सृष्टि, उसके लिए स्त्री और पुत्र की आवश्यकता है।
तो अपने दाहिने अंग में से मनु जी महाराज को प्रकट किया। बोले मनु जी महाराज की। और अपने वाम अंग में से सतरूपा मैया को प्रकट किया। बोले सतरूपा मैया की। स्त्री पुरुष का एक जोड़ा तैयार किया। कहा कि आप मैथुन सृष्टि प्रारंभ कीजिए। उन्होंने कहा कि महाराज कैसे करें, सृष्टि तो पृथ्वी के ऊपर होगी, लेकिन जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी है वो तो कौन ले गया? हिरणाक्ष ले गया। कहां ले गया? जल के भीतर ले गया। तो ब्रह्मा जी को शीत आई और बराह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोली बराह भगवान की। ब्रह्मा जी की नासिका में से कीड़ा निकला, वो देखते देखते बराह भगवान बन गया और बराह भगवान को प्रणाम किया मनुष्य रूपा ने, ब्रह्मा जी ने। और बराह भगवान ने हिरणाक्ष जो था उसका वध किया। वो पृथ्वी मैया को लेकर के सीधे आए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने वो पृथ्वी उठा करके मनु शत्रुपा को दी और आगे मनु और शत्रुपा के द्वारा इस पूरी सृष्टि में मनु सृष्टि जो है उसका आगे चल करके प्रादुर्भाव हुआ। हम सभी मनुष्य क्यों कहलाते हैं, मानव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम सभी मनु जी महाराज की संतान हैं। प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो मनु शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया। उनमें से 3 बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति और तीसरी प्रसूति। पुत्रों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। कितनी संतानें हैं? बोलो 5। पुत्रियां कितनी है? पुत्र कितने हैं? पुत्रियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। सबसे बड़ी है आकुति, बीच की देवहूति और सबसे छोटी प्रसूति। लेकिन सबसे पहले जो मंजली बेटी है देवहूति, उसके वंश की कथा सुनाई। जिस देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम ऋषि के साथ। ये कर्दम ऋषि कौन है? ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भक्त भगवान के जो दिन रात भगवान को ध्याते हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां जैवना परिपासिते तेषां नित्यानां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये बड़े भगवान के अनन्य भक्त हैं, सदा भगवान का चिंतन करते हैं, सदा भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन इनके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि मुझे धर्म पत्नी की प्राप्ति। पत्नी का होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन पत्नी कैसी होनी चाहिए? पत्नी जो है वो धर्म परायण होनी चाहिए। ये हमारी जो अर्धांगिनी होती है ना, हमारी लाइफ पार्टनर जो होती है, इनको कई नामों से पुकारा जाता है। एक नाम है पत्नी, एक नाम है धर्मपत्नी और तीसरा नाम है वाइफ। कहते ना वाइफ। तो इनमें से हमने क्या बना? हमने बना धर्मपत्नी, क्योंकि इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। पत्नी वो है तो अपने पति का पतन करवाए, अपने पति की सारी कमाई जो है तो शॉपिंग मॉल में जाकर के उड़ाए, वो क्या कहलाती है? पत्नी। जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लेकर के चले। जैसे कि आप सभी कथा सुनने के लिए आते हैं ना, अपने पतियों से कहो कि भैया देखो जो भारतीय सनातन धर्म महाविद्यालय वाले कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, रोज भंडारा लग रहा है, रोज भगवान की कथा हो रही है, इतना सुंदर व्यवस्था बना रहे हैं। ये सब कुछ फ्री में थोड़ी नहीं हो रहा है, इसके लिए द्रव्य लगेगा। तो आप भी एक आधी पर्ची इनको कटवाओ, उनके धन को भगवान के कार्य में लगाओ, तो आप कौन है? धर्म पत्नी। दूसरा, भगवान की जो कथा सुन रहे हो उनको भगवान वो कथा जाकर के अपने पतियों को सुनाओ, उनको बताओ कि आज हमने आज ये कथा सुनी। तो फिर क्या होगा? आप धर्म पत्नी कहलाओगे। तीसरा कौन है? वाइफ। वाइफ का मतलब क्या होता है? विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। जो
जो बिना इंफॉर्मेशन के अपने पति से झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है, वो वाइफ होती है। इसलिए अपने आप को वाइफ मत कहलाना। क्या कहलाना है? बोलो, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी बनना है तभी भगवान की कथा सुनने का फल आपको मिलेगा। कल भोले बाबा जब माँ पार्वती को कथा सुनाने लगे थे ना, भोले बाबा ने माँ पार्वती से कहा कि धन्य सो देश जहां सुख सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। ये भोले बाबा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भोले बाबा कहते हैं कि वो नारी धन्य है जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अनुसरण करती है। वो देश धन्य है जहां पर सुरसरी मां गंगा बहती है। वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से कभी डरता नहीं है। वो राजा धन्य है जो नीति करने में निपुण है। सबको धन्य कहा है भोले बाबा ने। सो धन धन्य, धन्य गति जाकी, राम चरण मति सो पाकी। सबसे बड़े धन्य वो है आप लोग जिन्होंने अपनी मति को भगवान के चरणों में लगा दिया है। बोली राजा रामचंद्र महाराज की। मन में भावना उत्पन्न हुई, भगवान की घोर तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि कर्दम आंखें खोलो। कर्दम ऋषि ने आंखें खोली, भगवान का दीदार किया, प्रसन्न हो गए। भगवान की इतनी सुंदर छवि को निहार करके मन में कोई कामना नहीं है, भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान ने कहा कि वर मांगो, तपस्या के वर भी मांगो। तो कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल गए तो और क्या चाहिए। प्रभु बस मैं आपका दीदार करके संतुष्ट हो गया। प्रभु आपका मैंने साक्षात्कार कर लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपके भजन में जो आनंद है ना, प्रभु वो आनंद और कहीं भी नहीं है। भगवान ने कहा कि पुत्र ऐसा है कि तुम्हारे मन में भावना उत्पन्न हुई थी, तो चाहता था कि मेरी एक धर्म पत्नी हो, कि मेरी धर्म पत्नी हो। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र की वो कामना पूरी हो। कर्दम ऋषि शर्मा गए। आजकल के बच्चे थोड़े नहीं है कि माता पिता शादी की बात करें तो आगे होकर के बात करें कि हमें पहले फोटो दिखाओ, हमसे पहले बात करवाओ। कर्दम ऋषि को लज्जा आ गई कि प्रभु क्षमा करना, वो तो वैसे मेरे मन में भावना उत्पन्न हो गई। कहा कि नहीं, मेरे पुत्र की भावना ऐसे थोड़ी नहीं, मैं तुम्हें धर्म पत्नी दिलवाऊंगा बेटा। वो तुम्हारी धर्म पत्नी कहलाएगी और तुम्हें भगवान के भजन से हटाएगी नहीं, तुम्हारी सहायता करेगी। तो कहा कि प्रभु फिर ठीक है। तो फिर प्रभु अगर आप मुझे पत्नी दिलवाना चाहते हैं ना तो एक कृपा और कर देना। भगवान ने कहा कि मांगो, क्या कृपा चाहिए। तो कहा कि प्रभु मुझे फिर उस पत्नी से आप जैसा पुत्र भी चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? आप जैसा। भगवान ने कहा कि भैया ऐसा है कि अपने जैसा कहां से ढूंढ करके लाऊंगा, मैं तो केवल एक ही हूं। और तुम्हें ये वरदान दे देता हूं कि तुम्हारे घर में मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कर्दम ऋषि अपने आश्रम में चले गए। बिंदु नाम सरोवर के पास इनका आश्रम है और इतनी अहिंसा के साथ वहां पर लोग रहते हैं, इतनी हिंसा के साथ कि वहां पर शेर और हिरण एक साथ पानी पीते हैं। वहां पर किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, एक साथ एक ही दिल में चूहा और सर्प रहते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी विरोध नहीं। इतना सुंदर उनका वह आश्रम। और आश्रम में भगवान के कथन अनुसार ब्रह्मा जी के कहने पर मंत्र रूप अपनी बेटी का हाथ लेकर के कर्दम ऋषि ने देवहूति को अपनी पत्नी के रूप में, धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मनुष्य रूपा वहां से बेटी को छोड़ करके चले गए। लेकिन धन्य है कर्दम ऋषि, सामने नई नवेली दुल्हन खड़ी है। अपनी दुल्हन को देखा और कहा कि देवी हमारी संध्या का समय हो रहा है, थोड़ी संध्या कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। आप कैसे पली बड़ी, आपके साथ बात की जाएगी, आपके साथ हम परिचय करेंगे। तो फिर संध्या बंधन में जैसे ही भगवान के ध्यान में बैठे तो चस्का था ना भगवान की तपस्या का, तो घोर तपस्या में चले। हजारों वर्षों की तपस्या लग गई। घर में नई नवेली दुल्हन आई है और कर्दम ऋषि की हजारों वर्षों की तपस्या।
अब देवहूति को पता था कि भैया मेरे पति हैं, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह किया है, पत्नी का धर्म क्या है? करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। ये शिक्षा दी है, किसने शिक्षा दी है? मैना ने शिक्षा दी है। किसको शिक्षा दी है? मां पार्वती को शिक्षा दी है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हमारी जो पुरानी सभ्यता है, बेटी के विवाह से पहले घर में रामायण करवाई जाती है। आजकल तो हमने ये सारे के सारे कार्य करने बंद कर दिए। अगर रामायण होती भी है तो परिवार वाले 2 बंदे भी बैठ करके रामायण सुनते नहीं। पंडित जी तो ਤੁਹਾਡਾ ही काम है, ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे कहां से देने, रामायण पढ़ी जाओ। बेटी का विवाह होता है तो रामायण करवाई जाती है, ताकि भगवान राम के आदर्श उस बेटे में आए, किस प्रकार पत्नी को रखना है, कहां माता पिता को रखना है, कहां ससुराल को रखना है। ये सारी बातें हमारे ग्रंथों में। जब बेटी को ये पता चलेगा ना कि नैना जो है वो क्या शिक्षा दे रही है, तो वही शिक्षा मनुष्य स्वरूपा ने भी अपने बच्चों को दी, क्योंकि देवहूति को दी। अपने पति के धर्म से कभी चलना नहीं है। अब पति तो हजारों वर्षों की तपस्या में चले गए, देवहूति दिन रात पति की सेवा करती है, और सेवा करते करते हड्डी का पिंजर बन गई, बूढ़ी हो गई। जब विवाह हुआ था तो जवान थी, युवती थी, नवजौवना थी, पति की सेवा करते करते बूढ़ी हो गई, शरीर हड्डी का पिंजर बन गया। और कर्दम ऋषि की हजारों वर्षों के बाद जो समाधि है वो खुली, और खुलने के बाद देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है जो हाथ जोड़े हुए। कर्दम ऋषि ने परिचय पूछा कि ये देवी आप कौन? तो देवहूति ने कहा कि महाराज, आज से हजारों वर्ष पहले मेरे माता पिता ने आपके साथ मेरा पानी के दहन संस्कार करवाया था, मेरा और आपका विवाह हुआ था महाराज, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मेरा नाम देवहूति। कर्दम ऋषि ने कहा कि अच्छा, हजारों वर्ष पहले तू हमारी पत्नी बन करके आई, और देवी तू हमें छोड़ करके नहीं गई। तो देवहूति ने कहा कि नहीं, मेरा तो सब कुछ आप ही हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे मालिक हो, मेरे परमात्मा हो, परमेश्वर हो। तो कहा कि देवी तुमने हमारी इतनी सेवा की, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, अब वर मांगो, क्या चाहिए? देवहूति कहती है कि प्रभु अब क्या मांगू, अब तो जीवन समाप्त हो गया, अब तो कोई अभिलाषा ही नहीं है। हाँ, जवानी में बहुत सी अभिलाषाएं थी कि पति के साथ विवाह हो जाएगा, वहां घूमने जाएंगे, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के ऐसे वैसे नाम रखेंगे, ये वो अभिलाषाएं थी मन में। लेकिन अब तो सारी की सारी अभिलाषाएं मिट गई हैं। तो कहा कि क्या जवानी में अभिलाषा थी? तो कहा कि हाँ। तो कहा कि देवी ऐसा है कि हमने काफी समय से स्नान नहीं किया, हजारों वर्षों से हम समाधि में बैठे हुए, और तुमने ही हमारा इत्यादि हमें गीले कपड़े से साफ करती रही। तो बिंदु के सरोवर में लेकर के गए, हाथ पकड़ा देवहूति का, जैसे ही एक डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद बाहर आए, और देवहूति 16 वर्ष की कन्या बन गई, और कर्दम ऋषि 25 वर्ष के युवा बन गए। बोलिए कर्दम ऋषि महाराज की। इतने बड़े वैज्ञानिक, बताओ आज के वैज्ञानिक ऐसा हो सकते हैं, बूढ़े को जवान कर सकते हैं? ये किसमें सामर्थ्य है? हमारे ऋषियों में। इसलिए बंधु अपने ग्रंथों को छोड़ करके इधर उधर मत भटको। यूट्यूब, गूगल इत्यादि, इनमें जो कुछ भी है वो हमारे ग्रंथों का ही, हमारे ग्रंथों को भी तोड़ मरोड़ करके जो ज्ञान बनाया गया वो उसमें है, लेकिन असली ज्ञान जो है वो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में। इतने बड़े वैज्ञानिक कर्दम ऋषि आपके पूरे परिवार के लिए सेहत का खजाना लाया है आपका अपना लोकल ब्रांड GSSL। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए इम्यूनिटी से भरपूर जी हर्ब्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रेंज, जैसे जी शार्प मेमोरी सिरप, हेल्थ बूस्टर, नोनी जूस और भी बहुत कुछ। स्वस्थ उज्जवल भविष्य। फॉर इंक्वायरी कॉल 9815161028।